हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाइथन क्लासेस, आपके अपने चैनल सुपरनोवा @लर्न पाइथन फॉर सीबीएसई पर। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, और टॉपिक हमारा होने वाला है दैट इज नोन एज द प्रिंट फंक्शन। ओके, प्रिंट फंक्शन क्या होता है, क्या उसकी हमारी प्रोग्रामिंग में वर्किंग होती है, स्पेशली इन पाइथन, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं, इन सब के बारे में इन डिटेल इस वीडियो के अंदर इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है फॉर आउटपुट पॉइंट ऑफ व्यू से। जो आउटपुट की जो प्रॉब्लम्स आती है, जहाँ कहीं भी हमको फॉर्मेटिंग का जो कंसेप्ट होता है ना, कि फॉर्मेटिंग में आप लोगों को पता होगा हाफ एन मार्क्स आपका आउटपुट के जितने क्वेश्चंस होते हैं, प्रॉपर अगर फॉर्मेट में आउटपुट हम नहीं लिखते हैं तो कम से कम आपका आधा नंबर वहाँ से डिडक्ट कर लिया जाता है, यानी काट लिया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर हम इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं कि आउटपुट हम कैसे यहाँ पर अपना डिस्प्ले कर सकते हैं, क्या होता है हमारे पास। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट पाइथन। पाइथन में प्रिंट फंक्शन, द प्रिंट फंक्शन allows you to print out the value of variables। कहां पर प्रिंट करने के लिए? स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन पर वैल्यूज को प्रिंट करने या वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट करने, किसी मैसेज को प्रिंट करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? प्रिंट का मेथड का यूज होता है। और जो भी मैसेज है, जो कुछ भी होता है, वो आपका विद इन प्रिंट, और प्रिंट के साथ में हमारे पास ये कोड के साथ। ठीक है, यहाँ पर हम अपना क्या देते हैं? एक मैसेज, जो भी आपको यहाँ प्रिंट करना है वो आप यहाँ मैसेज देते हैं। ओके, सो दिस इज द वर्किंग ऑफ द प्रिंट फंक्शन। अब इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, कितने टाइप्स को उसमें हम अपना यूज करते हैं, उसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप इसकी फॉर्म्स की बात करते हो तो इसमें जो फॉर्म्स हैं हमारे पास, एक विदाउट प्रिंट है, यानी कि हमने जो प्रिंट स्टेटमेंट अपनी यूज की है विदाउट प्रोवाइडिंग एनी वैल्यू। दूसरी में हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? वैल्यू और द एक्सप्रेशन सिंपल। तीसरी में हमारे पास वैल्यू विद सम आर्गुमेंट्स, लाइक इसका एक आर्गुमेंट प्रिंट है, एक इसका आर्गुमेंट एंड है, सिस्टम डॉट स्टैंडर्ड आउट है, आपके पास फ्लश फॉल्स है। ये कुछ हमारे पास एडिशनल कंसेप्ट है, हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे इसके अंदर। एक इस फंक्शन का यूज, इसका भी यूज, इसका विद वैल्यू, सेपरेटर और एंड के साथ क्या क्या होता है। आउटपुट पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो कंसेप्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फॉर द आउटपुट पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आउटपुट के जो क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं इसको, कोडिंग से भी देखेंगे, एग्जाम्पल से भी देखेंगे। यहां पर हमारे पास क्या होने वाला है कि पहला फंक्शन आने वाला है कि प्रिंट फंक्शन, प्रिंट विदाउट गिविंग एनी वैल्यू। जब हम प्रिंट फंक्शन के अंदर किसी भी टाइप की कोई भी वैल्यू नहीं देते हैं तो उस केस के अंदर क्या होता है कि इट टेक एज अ न्यू लाइन, यानी कि अगर आपको एक बीच में न्यू लाइन या ब्लैंक लाइन आपको प्रिंट करनी हो, सपोज की ब्लैंक लाइन की बात कर देते हैं दो स्टेटमेंट के बीच में। सपोज कि हमने यहां पर लिखा है, एक मैसेज दिया है यहां पर, प्रिंट माय नेम। ठीक है, अब सिंपल मैंने यहां प्रिंट लिखा है प्रिंट ब्लैंक, और उसके बाद में हमने लिखा है यहां पर प्रिंट ब्रैकेट में लर्न पाइथन। जब ये कोड हमारा रन करेगा, एग्जीक्यूट कराएंगे, तो आउटपुट मिलेगा आपको यहां पर माय नेम। एक पूरी ब्लैंक लाइन आएगी और एक लाइन छोड़ने के बाद आउटपुट आपको मिलेगा लर्न पाइथन। ये क्या है? हमारे पास बीच में एक ब्लैंक लाइन है। अगर आपको ब्लैंक लाइन छोड़नी है, कहीं गैप आपको देना है, लाइन गैप देना है, उसके लिए हम क्या अपनी स्टेटमेंट्स का इसमें यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर, नेक्स्ट स्टेटमेंट की हम बात करने वाले हैं, प्रिंट की, विद सम वैल्यू और द आर्गुमेंट। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रिंट फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन print the value of variable or expression. Sometimes we directly provide the statement or directly provide the expression into the print function. Sometimes, like
print, suppose I write here the print 2 into 10. What will be the output? Output will be the 20. ये क्या डिस्प्ले करेगा? 20 यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा ये। तो फंक्शन के अंदर कभी कभी ऐसा भी हम वेरिएबल्स की भी, ये हमने क्या दिया है यहाँ पर? एक्सप्रेशन दी है। डायरेक्ट एक्सप्रेशन भी हो सकती है। सपोज वी हैव 10। अब अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, सपोज आई प्रिंट ए, तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल हमने दी है। यहाँ पर सिंपल हमने ए लिखा है, तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा? 20। इसी स्टेटमेंट को थोड़ा सा और आगे देखते हैं। अगर हम अपनी स्टेटमेंट में कुछ इस तरीके से लिखते हैं, प्रिंट 2 into a, कमेंट में बताइए आउटपुट क्या आएगा इसका। ओके, और नेक्स्ट है हमारे पास स्टेटमेंट, सपोज कि a हमारे पास 10 है, हमने यहाँ पर b लिया है 20 और हम यहाँ पर s करना चाहते हैं a plus b। नाउ वी प्रिंट, सपोज आई प्रिंट s। इन दिस केस व्हाट विल बी द आउटपुट? द आउटपुट विल बी, अब a में हमारे पास 10 है, b में हमारे पास 20 है, दोनों को ऐड किया और ऐड करने के बाद स्टोर किया s के अंदर। जो s में वैल्यू है 30, वो हमको यहाँ पर मिल जाएगी। यानी कि जो इवैल्यूएटेड एक्सप्रेशन है, जो आउटपुट आपके किसी वेरिएबल में स्टोर है, अगर उसका नेम आप डायरेक्टली लिख देते हो, जैसे सपोज मैंने यहाँ प्रिंट s लिखा, थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ मैं, तो आउटपुट हमको क्या मिल गया है? 20 मिल गया। इसका जो बच्चों आउटपुट आएगा, इसका आउटपुट आपके पास क्या होगा? a is 10, 10 is multiplied with 2, it return the 20। ओके, तो अपनी ये जो एक्सप्रेशन की जब यहाँ पर बात की जाती है, हम जब यहाँ बात कर रहे हैं कि जो ये प्रिंट फंक्शन है आपका, डिफरेंटली आपका वर्क करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली। प्रिंट फंक्शन प्रिंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल्स की वैल्यू को भी टेक करता है, इनपुट भी करता है, प्रिंट भी करता है। सपोज यहाँ पर सम है, n की वैल्यू 20, n2 is 30, दोनों को ऐड किया और यहाँ पर इसने डिस्प्ले कर दिया। ओके, तो ये वेरिएबल्स हो गया। एक्सप्रेशन आपको यहाँ पर इसने बताई है कि एक्सप्रेशन हम दोनों को ऐड कर रहे हैं, तब भी एक्सप्रेशन है। प्रीवियस एग्जाम्पल भी हमने देखा है और आपके नोट्स में भी एग्जाम्पल हमारे पास ये है। ओके, तो ये क्या है हमारे पास? ये यूज ऑफ द प्रिंट फंक्शन है। अगर आप कोई भी एक्सप्रेशन या कुछ भी इसमें देना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो जाती है। नाउ सपोज यू वांट टू प्रिंट द मोर देन वन वेरिएबल एट अ टाइम यूजिंग द प्रिंट फंक्शन। एक ही प्रिंट फंक्शन के अंदर एक से ज्यादा वेरिएबल्स हैं, अगर उनको आपको डिस्प्ले करना हो तो कैसे डिस्प्ले करेंगे? सपोज कि अगर आपको यहाँ पर दिख रहा है कि एक एग्जांपल है हमारे पास, हमने सपोज वर्जन लिया है 6.3 और प्रोग्राम है हमारे पास सपोज ये पाइथन। हम ये चाहते हैं कि दोनों ही स्टेटमेंट हमारी डिस्प्ले करें। हम एक ही सिंगल स्टेटमेंट का भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सपोज आई एम यूजिंग, हमने यहाँ पर क्या यूज किया है? नाउ आई एम यूजिंग प्रिंट वर्जन कॉमा, ये जो वेरिएबल का नेम है, इस वेरिएबल का नेम हम यहाँ पर दे देंगे कॉमा सेपरेट करके। अब जो आउटपुट मिलेगा, इसका आउटपुट कितना है आपके पास? 3.6 मिला है। और स्पेस, एक स्पेस बाय डिफॉल्ट, अगर हम कोई भी स्पेस नहीं देते हैं, कॉमा का यूज करते हैं, तो इन दो वेरिएबल्स की वैल्यू के बीच में एक स्पेस आ जाता है। यहाँ पर हमको स्पेस मिलेगा पाइथन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक प्रिंट स्टेटमेंट से आप मल्टीपल वेरिएबल्स में जो वैल्यू है उसको भी हम यहाँ पर ये डिस्प्ले करा पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यूज को भी यहाँ पर ये डिस्प्ले करने की जरूरत पड़े तो उसको यहाँ पर इजीली से कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल इसने यहाँ पर क्या लिखा है? फर्स्ट इज ट्राई द प्रोग, यानी कि जो वेरिएबल पहले होगा वो पहले प्रिंट होगा। याद रखना है, इस वाले एग्जाम्पल में हमने क्या किया था? यहाँ VER पहले प्रिंट किया था, VER आया, देन फॉलोड बाय द प्रोग्राम पाइथन। इस वाले एग्जाम्पल में क्या हो रहा है कि फर्स्ट वी राइट द प्रोग्राम, यानी कि पाइथन फॉलोड बाय द वर्जन। यहाँ पर आपको बाद में वर्जन मिल रहा है, ठीक है, जो उसका 3.6 3.7 जो भी हमारा है उसके अकॉर्डिंगली हमको यहाँ पर ये आउटपुट मिल रहा है। नाउ प्रिंट फंक्शन कंटेन्स नंबर ऑफ ऑप्शंस। अब जो ऑप्शंस की यहाँ पर थोड़ी सी बात की जा रही है, अब क्या क्या हमारे पास इसमें ऑप्शंस हो सकते हैं, जरा उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, एक हमारे पास एक मैसेज है। क्या क्या ऑप्शन इट प्रोवाइड? इट प्रोवाइड टू प्रिंट द मैसेज। मैसेज प्रिंट करना हो, सिंपल वी गिव द मैसेज। एक मैसेज हमने ये दिया है, एक मैसेज ये दिया है, तो मैसेज की प्रिंटिंग हम कैसे करेंगे? वट एवर यू आर प्रोवाइडिंग विद इन द पैरेंथेसिस एंड विद इन द कोड।
कोड के अंदर कुछ भी आप दे रहे हो वो हमारा क्या होता है, वो मैसेज होता है और ये स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा। जो आउटपुट स्क्रीन है उस पर ये आपको डिस्प्ले बहुत क्लियरली यहाँ पर ये करता है। ठीक है, तो आउटपुट भी आपको साथ के साथ में मिल रहा है क्योंकि इंटरेक्टिव में हमने यहाँ पर वर्किंग के एग्जाम्पल्स लिए। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास इसमें ही चल रहा है आपके पास कि प्रिंट अ वैल्यू मैसेज और बोथ मैसेज एंड वैल्यू एंड वाइस वर्सा। इंटरेस्टिंग, समझ लो। ये बोला सिंपल वैल्यू प्रिंट करनी हो, मैसेज प्रिंट करना हो, या दोनों चीजों को एक साथ आपको प्रिंट करना हो। इस केस में क्या होता है कि मैसेज इज सेपरेट बाय द कॉमा एंड द वैल्यू, जो वैल्यू मुझे डिस्प्ले करनी है। प्लीज नोट डाउन द सिंटेक्स। सिंटेक्स इसमें क्या होता है, फर्स्ट वी हैव टू प्रॉम्प्ट मैसेज, यानी कि वट एवर द मैसेज यू वांट टू डिस्प्ले ऑन अ स्क्रीन यू हैव टू गिव विद इन अ सिंगल कोट और द डबल कोट। जैसे इस वाले एग्जांपल के अंदर क्या है कि हमने यहाँ पर प्रिंट दिया है, प्रिंट में दिया है द सम इज और डबल कोट लगा दी। ये हमारा क्या होगा, मैसेज होगा, स्क्रीन के ऊपर बहुत क्लियरली आपको डिस्प्ले करेगा। उसके बाद हमने कॉमा लगाया और हमने एक वेरिएबल, याद रखना बहुत ध्यान से सुन लो, स्टार्टिंग में बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं क्लास 11th के स्पेशली। ये क्या है, हमारा वेरिएबल है। अगर किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू है और अगर उसको आपको डिस्प्ले करना है तो ये वेरिएबल आपका विदाउट कोड आएगा, नो सिंगल कोट, नो डबल कोट, नो ट्रिपल कोट, एज इट इज। जो आपका वेरिएबल वैल्यू होल्ड कर रहा है वैसा ही इसके अंदर आपको लिखना है, कोई चेंज नहीं करना है इसके अंदर। बहुत सारे कोड प्रोग्राम्स हमने इसके ऊपर किए, एक अदर प्रोग्राम में आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। जैसे हमने कोई किया है यहाँ पर, अभी तक इस कोड में नहीं है, ठीक है, इस कोड में तो नहीं है, लेकिन जो प्रीवियसली कुछ प्रोग्राम्स कर रखे हैं उसमें अगर रिसेंट में चेक कर लेते हैं कोई प्रोग्राम आपको दिखता है तो फर्स्ट प्रोग्राम ये रहा, यहाँ देख लो, दिस लाइक वेरी गुड एग्जांपल। इस एग्जांपल के अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ हम एक्चुअली डिस्कस करने वाले हैं प्रिंट का। ये जो आपके पास यहाँ से यहाँ तक ये है आपके पास, फ्रॉम हियर टू हियर, ये क्या कर रहा है, दिस इज द मैसेज, क्योंकि ये हमारा किसमें, एक आपके ये कोट में, सिंगल डबल कोट के अंदर सेपरेट बाय द कॉमा, और इस कॉमा के अंदर हमारे पास क्या है, ये एस है। एस इज द वेरिएबल। ये क्या है हमारे पास, ये वाला वेरिएबल है जो आपकी वैल्यूज को यहाँ पर होल्ड कर रहा है। अगर हम इसको रन करके देखते हैं, वंस आई रन दिस कोड यू विल मोर क्लियर अबाउट दिस टॉपिक। देख लो, नाउ फर्स्ट आई विल क्लोज दिस विंडो एंड अगेन रन दिस। हमने रन किया, रन करने के बाद तो बहुत क्लियरली आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहे हैं। कोड को भी कंपेयर कर सकते हो उसके अंदर, नाउ वी कंपेयर द कोड, सिंपल वी कंपेयर द कोड। कोड को कंपेयर किया, वैल्यू ऑफ ए है, देखो यहाँ पर सेपरेट हमने कराई है। फर्स्ट आउटपुट सेकंड आउटपुट के ऊपर भी जाके इसमें क्रॉस चेक कर सकते हो। ये आपका कोड है और ये आउटपुट स्क्रीन आपके पास, दोनों विंडो आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इस वाले के अंदर हमने ए की वैल्यू को डिस्प्ले कराया पहले। अगर आप ध्यान से देखते हो तो हमने क्या किया, यहाँ पर ए को डिस्प्ले किया है, ए की वैल्यू हमारे पास ये रही। फिर कॉमा आया दोनों के बीच में, ये कॉमा आपको यहाँ पर मिल रहा है। उसके बाद फिर हमने क्या कर दिया, बी को प्रिंट कराया, बी हमारे पास ये रहा, ठीक है, 20। सो दिस इज द वे टू प्रिंट। सिंपल हमने यहाँ पर क्या किया है, प्रोवाइडिंग ओनली द वेरिएबल, जो स्टोर कर रहे हैं वैल्यू को, उसको यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया। नाउ अब अगर मुझे जो कैलकुलेशन होने के बाद जो हमारे पास a प्लस बी की दो वैल्यू कैलकुलेशन हुई है उसको हमने s में स्टोर किया है। अब मैं इस s को डिस्प्ले करना चाहता हूं विद मैसेज, एक मैसेज के साथ। मैसेज फर्स्ट वी गिव द मैसेज द सम ऑफ a एंड b, ये मैसेज है हमारा इसके अंदर। मैसेज के बाद फिर हमने क्या किया है, यहाँ पर s कॉमा, ये क्या वेरिएबल है, दिस s होल्डिंग द वैल्यू द सम ऑफ दीज टू वेरिएबल्स। एस में क्या जा रहा है, इन दोनों वेरिएबल का आपका सम जा रहा है। तो हमने क्या किया कि वेरिएबल को ऑलवेज सेपरेट बाय द कॉमा, कॉमा हमने लगाया, कॉमा से हमने इसको सेपरेट किया और उसके बाद क्या लिख दिया, यहाँ पर हमने एस लिख दिया, ठीक है। आई होप सो कि ये बहुत क्लियर हो गया होगा कि हम प्रिंट फंक्शन अपना किस तरीके से यूज करते हैं। प्रिंट फंक्शन के अंदर बस आपको, क्योंकि स्टार्टिंग में गलतियां होती हैं, 11th क्लास में डेफिनेटली गलतियां होती हैं इसके अंदर। आप याद रखना, जब वैल्यू आपको वो डिस्प्ले करनी होती है, मैसेज के बाद कॉमा लगाना है और कॉमा लगाने के बाद वेरिएबल का नाम देना है, या जिस भी पोजीशन पे, फिर जैसे भी पोजीशन में आपको देना हो, जिस भी तरीके से आपको उसका कोड बनाना हो, आप उसको डिफरेंटली तरीके से यहाँ पर ये बना सकते हो। जैसे कि इस वाले
एग्जाम्पल में अगर आप देखते हो कि फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, फर्स्ट हम यहाँ पर ये सम की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं, मैसेज फॉर्मेशन की है सम इज द नंबर ऑफ, फिर एक वेरिएबल n1 है, क्योंकि देखो इन वेरिएबल्स पे कोई भी कोट नहीं है ऊपर, इस तरीके से नहीं है आपके, ये याद रखना। तो फिर ये वेरिएबल आएगा, फिर ये स्ट्रिंग आएगी, फिर ये वेरिएबल आएगा। देखो 50 इज द सम ऑफ 20 एंड 30। देखो n1 में हमारी वैल्यू कितनी है 20 है, n2 में वैल्यू कितनी 30 है। हमने n1 n2 के एक मैसेज की फॉर्म में इसको यहाँ पर ये डिस्प्ले ये कर दिया। ओके, सो आई होप सो कि आपका जो इन डिटेल आपको ये प्रिंट फंक्शन जहां तक अभी आपको बताया गया, ये आपको ये समझ में यहाँ पर ये आ गया होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक आर्गुमेंट है, दिस इज नोन एज द आर्गुमेंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन का आपका आर्गुमेंट, सेट इज द आर्गुमेंट, हम इसको क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट ऑफ प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन का क्या है हमारे पास, ये कि आर्गुमेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है जरा उसको देख लीजिए। एसईपी करता क्या है, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ द एसईपी फंक्शन, यानी कि एसईपी इज नोन एज द सेपरेटर। इट प्रोवाइड द सेपरेटर, जो भी ये वैल्यू आप यहां पर देते हो, जब ये प्रिंट में जाएगा तो इन हर एक वैल्यू के बीच में ये सेपरेशन आपको लेके आएगा, हर वैल्यू को सेपरेट करेगा विद दिस सिंबल, जो भी सिंबल आप इसको देते हो। सो सेपरेटर इज यूज्ड बिटवीन द वैल्यू, इट डिफॉल्ट इनटू द स्पेस। इफ वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी वैल्यू टू दिस प्रिंट, इट विल टेक एज द स्पेस। ओके, जैसा हमने ऊपर वाले में कॉमा के साथ ऑटोमेटिकली स्पेस आता है। तो सेपरेटर क्या करते हैं कि हर वैल्यू के बीच में, हर एक वैल्यू के बीच में, यहां पर, यहां पर, ये जो सिंबल आपने दिया है वो आपका लग जाएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में अगर हम इसका एक कोड देख लेते हैं, छोटा सा एक कोड है आपके पास। सपोज हमने यहां पर लिखा है प्रिंट, देख लो, प्रिंट 10, 20, 30, 40, SEP ब्रैकेट, आई वांट टू पुट हाइफन इन बिटवीन, एंटर कर दिया, देख लो। और अगर मैं सिंपल प्रिंट करता हूं यहां पर प्रिंट 10, 20, 30, 40, इसको प्रिंट किया तो देख लो, ठीक है। तो यहां पर जब हमने एक अपना ये ऑपरेटर दिया है, तो सेपरेटर दिया है, तो हर एक वैल्यू के बीच में ऑटोमेटिकली सेपरेट लग गया। ये क्या होता है, एसईपी होता है। Whenever we are not providing any separator, तो जो प्रिंट फंक्शन जो सेपरेट करता है हर वैल्यू को, वो स्पेस से करता है, जो अभी आपको यहां पर लिखा भी गया था। It default into the space character. If we default का मतलब if we are not providing any separator value to the print function, it take as a space in between the values. जो कि अभी आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के अंदर भी हमने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से आपकी वैल्यूज के बीच में स्पेस यहाँ पर ही आ रहा है। ओके, सो दिस इज द वर्किंग ऑफ द एसईपी, यानी कि सेपरेटर की जो सेपरेटर हमारा आर्गुमेंट है प्रिंट का, उसकी यहाँ पर वर्किंग थी ना। After the separator, we have another argument that is known as the AND argument. इसको हम क्या बोलते हैं, AND argument बोलते हैं। AND argument क्या करता है हमारे पास, after all values are printed, AND is printed, जो ये आपका AND में होता है सबसे बाद में ये प्रिंट करता है। और डिफॉल्ट क्या है, इट डिफॉल्ट्स इनटू द न्यू लाइन, यानी कि जो कंटेंट है वो आपका न्यू लाइन में ऑटोमेटिकली आ जाता है। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि जो नई लाइन आएगी वो आपकी प्रीवियस लाइन के साथ में ज्वाइन होकर चलती है। इस कंसेप्ट में हम क्या यूज करते हैं अपना, इसमें एंड का यूज करते हैं। इसका आउटपुट देखो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही क्लियरली आपको यहाँ समझाया गया है कि यहाँ पर अगर आप देखते हो कि ये हमारी वैल्यूज हैं, सेपरेट किया गया इसके साथ में, और यहाँ पर क्या बताया गया कि आफ्टर ऑल वैल्यूज आर प्रिंटेड एंड इज प्रिंटेड। एंड के साथ क्या है आपके पास ये, तब लास्ट में जाके आपका एंड ये प्रिंट होगा। ओके, तो ये क्या है हमारे पास, दिस इज द यूज ऑफ द एंड द एसईपी का आप इसके अंदर यूज करना चाहते हो तो इस तरीके से हम इसमें ये यूज ये कर सकते हैं। तो एक एंड की और यहाँ पर छोटी सी वर्किंग देख लो। एंड के साथ में अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं, सपोज मैंने यहाँ लिखा है प्रिंट,
एक्चुअली है चलेगा नहीं, 10, 20, 30 SEP इक्वल टू सपोज हाइफन ही रखा हमने यहाँ पर, और एंड को हमने यहाँ पर किया है सपोज हैश के साथ में। इसको 1 मिनट एरर हो रहा है, हैश हमने यहाँ पर दिया है और इसको हम यहाँ प्रिंट करते हैं। नेक्स्ट प्रिंट इट क्या बताएगा कि एंड का जो होगा बिल्कुल लास्ट के साथ में ही हमारे पास ये प्रिंट यहाँ पर हो जाता है। अगर हम प्रिंट करते हैं 20 तो सिंपल 20 यहाँ प्रिंट हो रहा है। ओके, सो दिस इज द यूज ऑफ द एंड का आप यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में, तो इस तरीके से आप इसका यूज ही कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एक एंड में और छोटी सी फंक्शनलिटी देख लीजिए, देन वी विल फिनिश दिस टॉपिक। इसके अंदर क्या है हमारे पास कि हम प्रिंट फंक्शन के साथ अपना कॉनकैट ऑपरेटर यानी कि प्लस ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं। प्लस बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, जब न्यूमेरिक पे अप्लाई होता है तो एडिशन बन जाता है, किस पर? न्यूमेरिक नंबर्स पर। जब स्ट्रिंग पे अप्लाई होता है तो टू ज्वाइन बन जाता है, टू कंबाइन बन जाता है, किस पर? स्ट्रिंग के ऊपर, यानी कि दोनों को कंबाइन करने का काम करता है। जैसे हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट है, अगर आप इस स्टेटमेंट को देखते हो, जैसे कि माय नेम इज आहिल क्लास 11th A, जब हमने इसको रन किया तो देखो माय नेम इज आहिल क्लास 11th A एक स्पेस के साथ में, जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है। अब मैं ये चाहता हूं कि माय नेम इज आहिल और यहाँ पर कोई स्पेस ना आए और दोनों एक साथ आपके डिस्प्ले कर दे। इसका मतलब क्या है कि मैं इसको और इसको कॉनकैट करना चाहता हूँ, कंबाइन करना चाहता हूँ। कंबाइन करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग माय नेम इज असद स्ट्रिंग दी और आपने कॉमा की जगह ऑपरेटर यूज किया प्लस, उसके बाद आपकी फर्दर स्ट्रिंग आ जाएगी। जैसे ही आपने इसको कोड को रन किया तो माय नेम इज असद विदाउट स्पेस, विदाउट स्पेस, देयर इज नो स्पेस, ये स्ट्रिंग हमारे पास क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट द प्रिंट फंक्शन, जो हमारा इसमें प्रिंट फंक्शन था। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इनपुट फंक्शन, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है यहाँ पर प्रिंट फंक्शन, वर्किंग ऑफ द प्रिंट फंक्शन, डिफरेंट वर्किंग ऑफ द प्रिंट फंक्शन, how you can print the statements, variables, calculated variables, use of and use of separator का हमने यहाँ पर ही डिस्कशन किया है। ओके, आई होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।